तो अभी हाल ही में दिल्ली इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं जिसमें आम आदमी पार्टी की हार हुई है और बीजेपी कुछ 25-26 साल बाद दिल्ली में वापसी कर रही है। तो मैं अभी कुछ वक्त में वोट देने लायक हो जाऊंगा और एज अ प्रोस्पेक्टिव वोटर मुझे लगता है कि जो इंडियन पॉलिटिकल लैंडस्केप है, जो इंडिया की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, इसके ऊपर मेरा व्यू मैटर करता है। तो ये इलेक्शंस के बारे में जब मैं देख रहा था, जो दिल्ली में इलेक्शंस हो रहे थे जिसमें आम आदमी पार्टी हार गई, एंड टू बी ऑनेस्ट आई वाज एंटिसिपेटिंग दिस पॉसिबिलिटी। जब इलेक्शंस की बातें हो रही थी तो जो भी इतने टाइम में जो खबरें आई, किस तरह इनको जेल में डाला गया और किस तरह जो आम आदमी पार्टी की जो अपनी पॉलिटिक्स है जिसकी बात करूंगा मैं, वो सब इसी बात की तरफ इशारा कर रही थी कि ये दोनों के बीच टक्कर रहेगी। और ऑल्दो मैं चाहता तो यही था कि बीजेपी पावर में ना आए, बट कहीं ना कहीं मुझे भी पता था कि ये जो जैसी ये हरकतें ये खुद कर रहे हैं, उस बेसिस पे देर इज गुड पॉसिबिलिटी कि बीजेपी आ सकती है, और अनफॉर्चुनेटली आ गई। सो स्ट्रेट टू द पॉइंट, आम आदमी पार्टी ने जो गलती ये की, खैर उनके साथ जो हुआ, ईडी सीबीआई उनको जेल डाला गया, खिलाफ प्रोपेगेंडा हुआ, वो ठीक है, उसके लिए उनको नहीं कह रहा। बट जो उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, और ये बात कुछ ऐसी है कि एक टाइम था जब मैं खुद को आम आदमी पार्टी का सपोर्टर कहा करता था, और मैंने फिर खुद को वो कहना छोड़ दिया। और इसकी एक वजह है, आम आदमी पार्टी जब 2012 में आई थी, नहीं तब मैं बहुत छोटा था, तब मुझे नहीं पता था, मुझे बहुत बाद में पता चला आम आदमी पार्टी और पॉलिटिक्स के बारे में। तो मैं बेसिकली थोड़ी हिस्ट्री बता रहा हूँ। तो 2012 के टाइम पे जब आम आदमी पार्टी आई थी, इन्होंने वादा किया था कि एंटी करप्शन पार्टी है, प्रोग्रेस करेंगे। तो लोगों ने इनको बहुत प्यार दिखाया क्योंकि उन्हें लगा कि चलो कुछ नया करके देखते हैं इंडियन पॉलिटिक्स में। और उन्होंने आम आदमी पार्टी को 2 बार मौका दिया। अब आम आदमी पार्टी से लोगों को बहुत उम्मीदें थी, एक ऐसी पार्टी जो कि एक आंदोलन से आई, एंटी करप्शन का वादा करते हुए करप्शन खत्म करेंगे, लोकपाल बिल की मांग करने लगी। उन्हें लगा कि ये पार्टी कुछ रेवोल्यूशन लाएगी इंडियन पॉलिटिक्स में, और मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता था। आई सपोज ये बात है गुजरात इलेक्शन से पहले की, मुझे एग्जैक्ट टाइमलाइन याद नहीं है, बट आई सपोज मैं खुद को आम आदमी पार्टी का सपोर्टर मे बी 2021 तक कहा करता था, मे बी 2020-21 तक। तो तब तक एक आम आदमी पार्टी के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री भी है, मैंने वो भी देखी है, और मुझे वो भी काफ़ी इंस्पायर की थी। और मेरे खुद के घर वाले, दे आर वेरी सपोर्टिव ऑफ आम आदमी पार्टी। तो उनकी वजह से भी एक आम आदमी पार्टी के लिए मेरे अंदर एक थोड़ा सा बायस अभी तक है। खैर, लेकिन अब मैं थोड़ा उनको स्केप्टिसिज्म के साथ देखता हूँ, बट थोड़ा बायस है मेरे अंदर अभी भी। बट जो उनसे जो उम्मीद की गई थी कि वो एक नई पॉलिटिक्स लाएंगे, उन्होंने स्टार्टिंग में सॉर्ट ऑफ कोशिश भी की थी, लेकिन फिर वो बाद में वो डिग्रेड ही करते गए। सो गुजरात इलेक्शन के टाइम पर ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, जैसे कि जिस तरह मनीष सिसोदिया ने प्रेस से बिल्किस बानो के बारे में बात करने से मना कर दिया, जो कि बड़ा प्रेसिंग इशू था, और एज ऑपोजिशन पार्टी उन्हें ये बात करनी चाहिए थी। बट उस टाइम पे मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, पॉलिटिक्स है, हिंदू वोट नाराज हो जाएंगे, सो मे बी ये पॉलिटिकल ये फोर्स है जिसकी वजह से नहीं कर रहे हैं, सो दैट इज अंडरस्टैंडेबल। तो ऑल्दो आई वॉज अनकंफर्टेबल विद दिस अप्रोच, मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, कंपनसेट कर लेते हैं। बट मेरे लिए ब्रेकिंग पॉइंट तब बना जब अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा सीधा कह दिया कि एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि इंडियन नोट्स पे कुछ गणेश की पिक्चर्स चाहिए, क्योंकि वो हमारे देवी है, आराध्य है, सॉरी देव है, आराध्य हैं। और
उस पॉइंट पर मुझे समझ आ गया कि ये अब बिल्कुल बीजेपी की पिच पर डायरेक्ट जा रहे हैं। अब तो ये लगे छुपाने का दिखावा भी नहीं कर रहे हैं कि हम अलग हैं। ये दिखा रहे हैं कि हम भी उसी पिच पर ही जा रहे हैं, सॉर्ट ऑफ। तो उस पॉइंट पर मैं समझ गया कि आम आदमी पार्टी को, जो मैं समझ के बैठा हूं कि ये रेवोल्यूशन लाएगी, कुछ बड़ा करेगी, वो नहीं होगा। और उस पॉइंट के बाद से मैंने खुद को आम आदमी पार्टी का सपोर्टर कहने से मना कर दिया। और तब से अब तक मैं खुद को किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर नहीं कहता। अब बात करते हैं कि इंडियन पॉलिटिक्स में दिक्कत क्या है, और इसके लिए मैंने आपकी कहानी क्यों बताई, आम आदमी पार्टी की कहानी। वो जरूरी इसलिए थी क्योंकि आम आदमी पार्टी से जो एक्सपेक्ट किया गया था कि ये प्रोग्रेस की पॉलिटिक्स करेगी, आखिर में आते आते ये भी फिर वहीं बीजेपी की पिच पर आ गया कि तीर्थ यात्राएं कराएंगे, मंदिरों में जाएंगे, अजान अजान नहीं, लाइक भजन वगैरह कराएंगे, ये खुद भी जाएंगे। और जाएंगे तो ठीक है, मोदी की तरह ये केजरीवाल भी खुद को भाई टीवी पे दिखाएंगे कि हम भी पूजा कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है जैसे बहुत लोग कहते हैं, पर इतना जरूर कहूंगा कि आम आदमी पार्टी जो है वो एक सॉर्ट ऑफ छोटा सा बीजेपी बनने की उन्होंने पूरी कोशिश की, और जिसका उनको रिजल्ट मिल गया। इलेक्शन में हार गए वो। और यही प्रॉब्लम मैंने कांग्रेस के साथ भी देखी थी। हालांकि अभी उन्होंने वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो इस चीज को थोड़ा चेंज करे, कुछ हटके करे। और अब वो ओपनली एंटी बीजेपी, एंटी आरएसएस, एंटी हिंदुत्व बात कर रहे हैं, जो कि ये एक और चीज है जो अ, अरविंद केजरीवाल नहीं करते और बहुत सारे लीडर्स नहीं करते। तो कांग्रेस को इस चीज के लिए तारीफ मिलेगी, लेकिन कांग्रेस अभी भी एक अच्छा सा कॉन्ट्रास्टिंग आइडियोलॉजी, एक ऐसी आइडियोलॉजी जिसको एज अ ऑप्शन कंसिडर किया जाए, वो डेवलप करने से मुझे लगता है बहुत दूर है। और यही मेरा पॉइंट है। इंडियन पॉलिटिक्स में हमारे पास एक्चुअली कोई ऑप्शन नहीं है। एट वन साइड वी हैव बीजेपी विथ इट्स रिलीजियस नेशनलिज्म, और उसके अगले साइड पे कुछ पार्टी से कौन सी है, आम आदमी पार्टी। ये भी, इनका भी, ये हाल ही में ऐसी ही पॉलिटिक्स में आए हैं कि हम भी धर्म को थोड़ा बढ़ावा देंगे, थोड़ा कल्चर को देखेंगे। और सेम हाल कांग्रेस का भी है। कांग्रेस भी ऐसे ही काम कर रही है कि मंदिर जाएंगे, खूब खुद को दिखाएंगे हम मंदिर गए हैं, और भजन वगैरह करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये बीजेपी की पिच पर ही अपना एम कर रहे हैं। और इसके साथ दिक्कत ये है कि आप जब किसी और के गेम में खेलने जाते हो, तो गेम के रूल्स आप सेट नहीं करते, वो जिसका गेम है वो सेट करता है। आप सिर्फ उस गेम के हिसाब से खेलते हो। और ये एक बहुत ही डिसएडवांटेजेस पोजीशन है, जो कि पता नहीं क्यों देश की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, कम से कम जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो इस चीज को समझ नहीं पा रही। और वो बीजेपी की पिच पर वोट बटोरने की कोशिश कर रही है, ये ना समझते हुए कि वो सिंपली ऐसा नहीं कर सकते। आई मीन थिंक अबाउट इट, जिसने गेम बनाया है वही तो गेम का सबसे बड़ा प्लेयर होगा। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो गेम का लिटरल क्रिएटर है वो गेम खेल रहा है और आप उसके अगेंस्ट खेल के उससे जीत जाओगे, वो भी उसी के रूल्स के साथ प्ले करके? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आपको अपना अलग गेम सेट करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि आपको अपनी एक अलग डिस्टिंक्ट आइडियोलॉजी दिखानी पड़ेगी, खुद को एज अ डिस्टिंक्ट ऑप्शन पेश करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते जो कि इंडियन पॉलिटिक्स में हो रहा है कि हम, हाँ ठीक है, बीजेपी से अलग है लेकिन हम थोड़ा बहुत बीजेपी हैं, कि ठीक है ये धर्म का बोल रहे हैं, हम थोड़ा बहुत धर्म है। अम, ये थोड़े मुस्लिम से खिलाफ है तो कोई बात नहीं, हम भी थोड़े बहुत प्रो हिंदू हैं, हम भी थोड़ा बहुत लाइक मुस्लिम्स के मुद्दों को ऐसे उनके एंटी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उनके साथ भी कुछ कुछ मुद्दे हम नहीं बोलेंगे। और ये गलती आम आदमी पार्टी ने भी की है, कांग्रेस ने भी की है, और बहुत सारी पार्टियां करी हैं, उन्होंने भी की है ऐसी गलतियां। मेरा जो पॉइंट ये है कि ये जो ऑप्शन की कमी है ये मुझे काफी खलता है। क्योंकि जब मैं जाता हूँ और मैं ऑप्शंस देखता हूँ, मुझे क्या दिखता है कि आप मुझे एक तरफ एक आग पेश कर रहे हो, मुझे कह रहे हो कि इस आग पे जाऊंगा तो मेरी पूरी बॉडी जलेगी, इस आग पे जाऊंगा तो मेरा हाथ जलेगा।
अब मुझे डिसाइड करना है कि मुझे कौन से आग को चुनना है। जबकि मेरा पॉइंट ये है कि मुझे जलना ही नहीं है, मैं आखिर क्यों जलूं कहीं पर। और यहीं पर इंडियन पॉलिटिक्स, जो इंडियन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, ये वही ऑप्शन पेश नहीं करती। इसने ये देखा कि वहां एक बहुत बड़ी आग है और कुछ लोग, बहुत सारे लोग धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पर उस आग में जलने को तैयार हैं, और वो आग उसकी वजह से और बड़ी हो रही है। तो इन लोगों ने सोचा कि कोई बात नहीं, हम उतनी बड़ी आग तो नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने लेवल पे छोटी मोटी आग हम बना लेते हैं, क्योंकि क्लियरली जो बड़ी आग में जा रहे हैं वो बड़ी आग वालों का फायदा हो रहा है। और इसमें कोई ये नहीं देख रहा कि क्या मेरे जैसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि हमें आग ही नहीं चाहिए, हमें नहीं जलना है। बट ये बात कंप्लीटली जो इंडियन लेफ्ट पॉलिटिकल सिस्टम है वो पूरी तरह फेल कर रहा है। और जब मैं यही बात सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि कल को जब मैं, अभी होपफुली कुछ महीने बाद, अगर मैं वोट दूंगा, अपना पहला वोट दूंगा, तो मैं ऐसा ऑप्शन में किसको कंसिडर करूं। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट, जिस तरह के मुझे ऑप्शंस मिलते हैं, जो मैं न्यूज़ में देखता हूँ, अखबारों में पढ़ता हूँ, ज़्यादातर इलेक्शन में तो मुझे यही लगता है कि इन लोगों को वोट देने से अच्छा है सीधा नोटा को वोट दे दो। हालांकि मुझे पता है इंडिया में नोटा को वोट देना इज अ वेस्ट ऑफ वोट, बट रियली वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ ऑप्शन। और इंडियन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि अभी हाल ही के कुछ सालों में वुमेन का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बढ़ा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, तारीफ की बात है। बट द वरीसम थिंग इज the manner in which they are being involved in the Indian politics. And what I mean by that is कि वुमेन को जब हम अपीज करते हैं तो कैसे करते हैं। हम आपको पैसा देंगे, 21,000, 25,000, 3,000, 1,000, 100 रुपए, 1,000 रुपए। आई मीन, just think about it. How is this different from bribing the voters? How is this different than giving them alcohol or giving them money before the voting day, and then tell them that please vote us because we are giving you this thing. We are giving you money, we are giving you alcohol. यहाँ पे बस पेज यहाँ पर यह है कि इन्होंने बोल दिया कि ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि तुम्हें ऐसे स्कीम हम इतने पैसे देंगे, बट isn't this technically bribery? Like you're technically telling them कि भाई हमको वोट कर दो और हम तुम्हें अगले आने वाले सालों में इतना पैसा देंगे, और पैसा देंगे, बस ये नहीं कि कुछ तुम्हारे लिए करेंगे, पैसा देंगे। I mean, how is this not bribery? How is this not against um, what do you call, the code of conduct of elections? आई मीन टेक्निकली बोलोगे कि ये स्कीम है, और स्कीम जो है वो लाइक गवर्नेंस के अंडर आती है, बट इट्स ओपन सीक्रेट भाई, इट इज इन अ वेरी प्रैक्टिकल सेंस अ ब्राइबरी। एंड अगर वुमेन को अगर इतना ही तुमको ख्याल है तो अभी हाल ही में आर्जिकर केस हुआ था, आई सपोज लाइक कुछ महीने हो गए उसको। तो आर्जिकर केस हुआ था, तो कम से कम उसके बिना पर इतना तो कर दो कि जो वर्क प्लेसेस हैं वहां पे वुमेन की सिक्योरिटी के लिए कुछ करो। और वुमेन के लिए तो बहुत सारे मुद्दे हैं, उनकी एजुकेशन है, और उनका जो हेल्थ है उस पर अवेयरनेस कर सकते हो। बट वुमेन के नाम पे ये पैसा देकर उनको लाइक सॉर्ट ऑफ उनका वोट लेना, आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी गुड वे। इट्स द वर्स्ट वे, आई वुड से। लाइक लिटरली कह रहे हो कि भाई तुम मुझसे पैसा ले लो, अब मुझे वोट दे दो। हाउ इज दिस फेयर। और चलो इसके भी लॉजिक देखते हैं कि वुमेन पैसे का यूज करेंगी। सो लेट्स कंसिडर दिस। इन बैकवर्ड रीजन्स, इन बैकवर्ड फैमिलीज, आप वुमेन के नाम पे पैसा दोगे, बैंक अकाउंट वुमेन के नाम पर होगा, पर पैसा कलेक्ट करेंगे उनके हस्बैंड्स। सो हाउ इज दिस एम्पावरिंग वुमेन इन एनी वे? If anything, you are literally bribing half the population to give you vote so that you can come to power. And this is not promising anything. और ये मैं हर पार्टी के लिए कह रहा हूं, चाहे वो कांग्रेस करती है, आम आदमी पार्टी करती है, बीजेपी करती है। और
इतना सब देखने के बाद जब मैं ये सब चीज़ें कंसिडर करता हूँ तो I literally do not see any difference in any party. I do not see any difference between Congress, BJP, Aam Aadmi Party, or any party out there. कह सकते हैं कि भाई रिलेटिवली जो है फलाना पार्टी ढिमकाना पार्टी से बेहतर है, होगी, बट एट कोर कम से कम जो मुझे दिखता है ये लोग मोर और लेस सेम ही है। नो इट इज काइंड ऑफ इसका एक एनालॉजी ले सकते हैं अमेरिका से। अमेरिका में कहने के लिए वहां पे रिपब्लिकन है, डेमोक्रेट हैं, और वो कहने के लिए राइट विंग लेफ्ट विंग है, बट ये बात सबको पता है कि दुनिया के स्टैंडर्ड से देखा जाए तो अमेरिका का लेफ्ट विंग नहीं है, वो मेयरली सेंटर राइट है, और अमेरिका का राइट विंग फार राइट है। सो आई थिंक इसको लाइक कंपेयर कर सकते हैं इंडिया के सिचुएशन से कि कहने के लिए ठीक है भाई ये संघीय आइडियोलॉजी बीजेपी है, यहाँ पे सेकुलर आइडियोलॉजी है जिसमें ऑपोजिशन में उनका लाइक मेन जो लीडर है वो कांग्रेस है, बट वो सिर्फ कहने की बातें हैं। अंदर की बात में ये भी कांग्रेस भी जो ये भी धर्म की बातें करती हैं, और ये भी अपनी जातवाद की जो एक्सप्लॉयटेशन है उसकी बात करती है कि जात जो अपना वोट बैंक है, कास्ट वोट बैंक, इनको एक्सप्लॉयट ये भी करते हैं। सो आफ्टर कंसिडरिंग ऑल दिस मुझे नहीं लगता कि इंडियन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कोई होप है एज ऑफ नाउ, क्योंकि आखिर में मैं वोट चाहे जिसको भी दूं उसको करना वही चीजें हैं, उनको वही फिर धर्म के नाम पर और जात के नाम पर वोट बटोरने हैं, उनको एक्सप्लॉइट करना है, और वुमेन को एक्सप्लॉइट करना है उनको पैसे का वादा करके। सो the conclusion of this video is that there is not much hope left in Indian electoral politics, and I really hope कि मैं बहुत गलत हूँ इस बारे में और ये चीज़ें बदले। I would really love to see the things getting changed, but as of now मैं जो भी देख रहा हूँ और मैंने जो भी जब से मुझे इन चीज़ों के बारे में समझ हुई है और तब से मैं देखता आ रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी बेहतर होने जा रहा है। बट दैट्स जस्ट अ पर्सपेक्टिव, दैट्स जस्ट मेयरली माई ओपिनियन, और ज़रूरी नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही होगा, मैं बिल्कुल बुरी तरह गलत हो सकता हूँ। बट या दैट इज़ ऑल आई हैव टू से। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। देरी के लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह का टाइम है। 12th का बोर्ड मेरे लाइक 15 Feb से शुरू हैं, फिर मुझे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देखने हैं, तो आई एम क्वाइट बिजी एंड स्ट्रेस्ड आउट, बट थैंक यू फॉर being there and to have subscribed to my channel. Happy New Year, by the way. I haven't wished you yet. This is like I think this is the first video since New Year, so Happy New Year. And you can subscribe to this channel if you haven't. You can subscribe to my Substack. You can follow my Instagram profile. I would have said Instagram page, but मैं वहाँ पे कुछ ज़्यादा अपलोड नहीं कर रहा. But you can follow my personal Instagram profile. You can follow my Facebook profile. And if you are on Discord, then there is this group, this server called People and Humanism, which is an international humanist server, and I am a member there, an admin in fact. So, and I think, in my opinion, that's a very great server. I really like being there. So, if you are into humanism and you are on Discord, then I would say join that server. It is a very meaningful place to be in. So, yeah, thank you. Have a great day. Bye.